दिन का ये योग शिविर है। पोजीशन चेंज, यहाँ जो भी दोनों पैर से हुए हैं टीचर सिखाने के लिए बता घर के उठ जाते हैं। वो कुछ कुछ दवाई भी बता रहे हैं और योगा के फायदे भी बता रहे हैं और डॉक्टर लोगों के बारे में भी बता रहे हैं कि आपके पास अगर पैसे न रहे तो डॉक्टर इलाज हो जाए करेंगे। कमर दर्द के लिए अच्छा है। आप लोग को भी जानकारी है कि डॉक्टर बिना पैसे के फिर से एक बार करते हैं। आपके पास पैसा है तभी इलाज होगा, नहीं पैसा है तो नहीं इलाज होगा। तो ये जो योगा है वो मुफ्त योगा है। आप बहुत अच्छा शरीर के लिए 1 घंटा दें और स्वस्थ रहें, करे योग रहे निरोग। ये कहावत भी है उसके हिसाब से। और देखिए अभी कमर दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। योगा सीखें तो दोनों पैर सटा हुआ है, दाएं तरफ गिर और गया। अगर योगा टीचर बनना चाहते हैं तो हाँ, और कांटेक्ट करने पैर से को गिरा पता रखा चलेगा दाएं कि तरफ। योगा टीचर आपका के लिए भी फॉर्म भरने के बाद कमर दर्द के लिए आपका व्यायाम चल रहा है। जिससे इसी में आपको थोड़ा आगे पैर को जाकर मोड़ जॉब लीजिए, भी मिल इसका भाग भी सकता कटा है। रहेगा। बीच में पीठ आप को जाकर उठाना है, सिखा भी सकते कटी हैं, उतार। लोगों का भलाई भी कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें, इसको बीच में कट पाद वृत्तासन। इसमें हम दायां पैर से बड़ा बड़ा फूल बनाएंगे, खूब सुनते भी रहें और बहुत और सारा नुक्स है। अनुलोम विलोम करते वो भी रहें। बताया गया है कि क्या क्या आपको करने से क्या क्या फायदा हो। सॉक्स का बदबू, दुनिया में कोई दवा नहीं है कि सॉक्स का बदबू कोई ठीक कर दे। पसीना आना हाथ से बहुत ज्यादा, बच्चा पेपर लिख नहीं पाता है, और सॉक्स का बदबू, ओवर ब्लीडिंग, ये सबका एक ही दवा है। और वो दवा है आपका, आपके बीच में जो पौधा है बेल का पत्ता 20 से 21 पत्ता को पीस करके 15 से 20 दिन कीजिए। आप जब बच्चा घर आएगा और जूता खोलेगा तो आप बोलेगा कि आज तुम बेल लेकर आए हो क्या, इतना बढ़िया खुशबू आता है बेल का। पसीना से जो बदबू आ रहा था वो खुशबू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो किसी का पसीना बहुत बदबू करता हो तो, किसी को बहुत ज्यादा पसीना चलता हो तो, किसी का सॉक्स से दुर्गंध आता हो तो, किसी को ओवर ब्लीडिंग होता हो तो, नाक से ब्लीडिंग होता हो तो, इस सभी में ये काम करता है। इसके अलावा शीशम का पत्ता भी काम करता है। तो आपको किसी एक प्रयोग को करना चाहिए और आप इसका लाभ लीजिए। प्राणायाम जरूर करिए। जिनको नाक से ब्लीडिंग आता है उनको अनुलोम विलोम अच्छा से होता नहीं, लगता है कि नाक से कुछ फट के निकल जाएगा, ऐसा लगता है, तो उनका नाक में रात को तेल डालिए। सर्दी खांसी में भी हम लोग डालते हैं। ऐसे अभ्यास बनाना चाहिए सभी आदमी को कि नाभि में, तलवा में और नाक में तेल अवश्य डालना चाहिए। पूछेंगे कौन सा तेल डालें, तो अनु तेल डाल सकते हैं, बादाम का तेल डाल सकते हैं, गाय का घी डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। बच्चों को सरसों का तेल डालिएगा तो दूसरा दिन डालने नहीं देगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लगता है। बड़ा आदमी 2-3 दिन सरसों का तेल डाल लेंगे तो चौथा दिन से नहीं लगेगा। लेकिन उसको डालिए बादाम का तेल, माथा भी खूब शार्प रहेगा, बच्चा पढ़ने में मन लगेगा। और नाक में तेल अवश्य डालिए। बच्चों को ब्रेन को शार्प बनाता है। बच्चे के पास टाइम नहीं है, बहुत सारा पुस्तक पढ़ना है, तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसके तलवा में हल्का सा रोज सोने के समय मालिश कर दीजिए, नाक में तेल डाल दीजिए, नाभि पे तेल डाल दीजिए। ये काम करिए, देखिए बच्चा और बच्चों से कम बीमार पड़ेगा। बीमार पड़ेगा तो जल्दी रिकवरी हो जाएगा, सर्दी खांसी तो होगा ही नहीं। गोधन अर्क का प्रयोग यदि घर में होता है, उस घर में बच्चा बीमार या बड़ा बीमार पड़ते ही नहीं। गोधन अर्क बड़े आदमी को 3 से 4 चम्मच, उतना ही पानी मिला करके, यदि शुगर नहीं है तो 1 चम्मच मधु मिला के भी ले सकते हैं। और बच्चों को 2 चम्मच बस आप पिला के देखिए। आप इसका प्रयोग घर में करना शुरू कर दीजिए और देखिए बीमारी कैसे आपका घर छोड़कर भाग जाएगा। तो ये काम हमको करना है। दोनों पैर को खोल लीजिए, हाथ को पीछे रख लीजिए और थोड़ा सा पैर को ऊपर नीचे ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। बहुत अच्छा है। आप हम लोग जब किए नहीं है ना तो लगता है इससे क्या होगा, वो तो पैरासीटामोल से ही ठीक होगा। पैरासीटामोल का दादा है, दादा नहीं ठीक होगा। पैरासीटामोल से बुखार 15 दिन तक, 1 दिन पिला के देखिए, उसी दिन बुखार कम होता है। और किसी को टाइफाइड हो गया है, पता चल गया आपको कि इसको टाइफाइड है, विडाल टेस्ट करते हैं उसका। आप टेस्ट भी बगल में लिखिए, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो डायग्नोस्टिक सेंटर वहां जाइए, बोलिए मेरे बच्चे को विडाल टेस्ट कर दो, कहो कि बुखार नहीं उतर रहा, तो उसमें लिखेगा पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव माने है और निगेटिव माने नहीं है। तो विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया
हमारे बच्चे को क्या है, टाइफाइड है। अब टाइफाइड में क्या करेंगे, बहुत हाई एंटीबायोटिक देते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे का बाल झड़ जाता है, किसी का दांत टूटने लगता है, किसी किसी को डायबिटीज हो जाता है। तो ये सब बीमारी टाइफाइड में हाई डोज खाने से होता है। इसको हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। घर में थोड़ा सा संयम बरतिए और इस प्रयोग को करके देखिए। मेरा फोन नंबर लिख लीजिएगा, नहीं ठीक होगा तो फोन करके खूब गाली दीजिएगा, और ठीक होगा तो जरूर शाबाशी दीजिएगा। एकदम ठीक होता है, नहीं का तो सवाल ही नहीं है। जो दुनिया में कहीं ठीक नहीं हो टाइफाइड, उसको हम 3 दिन में ठीक करते हैं। 3 दिन से ज्यादा नहीं लगता है। करना क्या है, सो लिखिए। खूब कला एक बीज है, पतंजलि स्टोर पर मिलता है। खूब कला अंजीर मुनक्का, इसको एकदम दोहा के जैसा याद कर लीजिए। टाइफाइड, खूब कला अंजीर मुनक्का, खूब कला अंजीर मुनक्का, एकदम मुंह पर याद रखना चाहिए। कितना बढ़िया ठीक होता है, 3 दिन से ज्यादा लगता नहीं है। गोल गोल घुमाते रहिए पैर को दोनों तरफ से, और फिर जो जो सूक्ष्म व्यायाम आपको आता है थोड़ा थोड़ा करिए। और हमको खूब कला अंजीर मुनक्का को कैसे खाना है ये बताना ज्यादा जरूरी है। टाइफाइड में अंजीर, बड़ा आदमी है ना तो 3 से 4 ले सकते हैं, और छोटा को 2 ले लीजिएगा। अंजीर कितना लेना है, 2 से 4। 2 से 4 क्यों बोल रहे हैं, 2 बच्चों के लिए हो गया, 4 बड़ों के लिए हो गया। और मुनक्का कितना लेना है, 5 से 7, यानी 4-5 लेना है छोटे बच्चों के लिए और बड़े को 7। इसको फुला लेना है थोड़ा देर, नहीं तो पिसाएगा नहीं। और इसको चटनी बनाना है। चटनी बनाते समय इसमें 1 चुटकी खूब कला का बीज डाल देना है, और उसको सुबह दोपहर शाम खिलाना है। इतना इतना 3 बार, ये नहीं कि एक ही बार बना लिया और इसी को 3 बार कर दीजिए, नहीं, इतना इतना 3 बार। और तीसरा दिन यदि टाइफाइड रह जाए तो मेरे घर पे आइए डंडा लेके, एकदम नहीं रह सकता। पहले दिन से आराम होगा। और बच्चा जो खाना नहीं खा रहा था, लिक्विड भी खाता था तो बुखार बढ़ जा रहा था, अब देखिए उसको दूसरे दिन से वो खाना शुरू कर देगा। और उसको 1 सप्ताह इसका प्रयोग करना है। कितना दिन, 1 सप्ताह। बच्चा हेल्दी भी रह जाएगा, उसको किसी तरह का कमजोरी नहीं होगा, और बुखार तो भाग जाएगा ही भाग जाएगा। टाइफाइड जड़ से ठीक होगा। एक बार विडाल टेस्ट करवाए तो पॉजिटिव आ गया, अब दूसरा बार करवा के देखिए निगेटिव आ गया, ठीक हो गया। विडाल टेस्ट कॉपी में जरूर लिखिए, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाइएगा तो पहले तो 500 फीस लग जाएगा, और टेस्ट 500 में हो जाएगा आपका, उससे कम ही में हो जाएगा। वो टेस्ट लिखवाने के लिए जाइएगा तो उसके साथ वो दवा भी कुछ लिख देंगे ना, तो दवा भी लेना पड़ेगा, और आपका मन मानेगा नहीं। आप घर में तो देखिए करके, कितना बढ़िया है। इसको करिए, और सब घर में ये प्रयोग जरूर करिए। समूह में योग जरूर कीजिए। आपको इतना बढ़िया योग केंद्र मिला है, इसमें आकर के सुबह सुबह अपने लिए दिन भर, माता बहन भाई जितने हैं दिन भर परिश्रम करते हैं दूसरे के लिए, और 1 घंटा अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। 1 घंटा अपने लिए समय निकालिए। 1 घंटे का समय आपका घर को समृद्ध बना देगा। पैसा सबसे ज्यादा लगता है आपका बीमारी में, बीमारी से ज्यादा पैसा किसी चीज में नहीं लगता। आपका घर बिक जाएगा और कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे बीच का हमारा बेटा भी डॉक्टर रहेगा ना, तो बोलेगा बाबूजी इसको 5000 तो छोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, हमारा ये प्रोटोकॉल है। हाँ, तो ये प्रोटोकॉल है भाई, तो इस प्रोटोकॉल को चाहे फॉलो कीजिए चाहे वो वाला कीजिए। पूरा लूट तंत्र है। आपके पास यदि LIC का ये नहीं रहेगा तो आप ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। विदेशों में तो ये चालू हो गया, अपने यहाँ भी चालू हो रहा है। आपके पास 5 लाख का इंश्योरेंस है तो 5 लाख जहाँ पूरा होगा आपको निकाल देगा वहां से, बोलेगा हो गया अब जाइए दूसरा हॉस्पिटल। अब तो इंश्योरेंस खत्म हो गया ना आपका, तो आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा। और यदि करेगा तो घर में जितनी संपत्ति है उसको बेच के ले आइए, जमा करिए पैसा। पहले पैसा जमा कीजिए। आप जिंदा जाएंगे कि आपका बॉडी जाएगा उससे उसको कोई मतलब नहीं। ये भी एश्योर नहीं करेंगे कि हम इतना पैसा देंगे तो हम आपको जिंदा घर भेजेंगे, नहीं। हम प्रयास कर रहे हैं, जिंदा भी जा सकते हैं और मुर्दा भी जा सकते हैं। मुर्दा भी नहीं देता है, जब तक पैसा जमा नहीं करेंगे तो आपको वो भी नहीं देगा। पैसा जमा करके रोते बिलखते आप घर चले आएंगे। उससे अच्छा है कि आप अपने लिए 1 घंटा टाइम जरूर निकालिए। और यदि आप लोग को लगता हो कि इस तरह के आयोजन से फायदा होता है, करना चाहिए, तो जो लोग
इसको ऑर्गेनाइज करते हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए और सामाजिक सहयोग कुछ करिए। 10 का लाठी 1 का बोझ होता है। थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो इस तरह का आयोजन उत्साहित होकर के साल में 1 बार 2 बार 4 बार कर सकते हैं। इससे यदि बेनिफिट होता हो तो, और नहीं होता है तो फिर आप अपने अपने घर में करते ही हैं। इससे ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। हम लोग सब अपने भाई बहन माता बहन है सब, इसमें आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो इस तरह का आयोजन होता रहेगा। नहीं करेंगे तो 1 बार 2 बार तो हम लोग जरूर करेंगे। 1 बार 2 बार में ही सीख जाइए, अपने घर पर भी करते रहिए। कुछ सूचनाएं हैं जिसे ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और सुन करके उसके अनुसार कार्य करना है। अनुलोम विलोम करते रहिए। आज 6ठा दिन बीत रहा है, कल 7वां दिन होगा। कल 7वां दिन में समापन का कार्यक्रम भी होगा। समापन के कार्यक्रम में कल योग का अभ्यास तो होगा ही, तत्पश्चात हवन यज्ञ होगा। आप पूर्ण रूपेण तैयार होकर के आएंगे। जिस प्रकार से आप मंदिर पूजा करने के लिए जाते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ कल मंदिर स्वरूप समझ करके पूजन हेतु उपस्थित होंगे। स्नान भी हो जाए, अपने साथ आपको पूजन सामग्रियां भी लेकर आना है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन धूप, दबाओ। बाय बाय, अगरबत्ती, ऑल द बेस्ट। अक्षत, रोड़ी, प्रसाद आदि आदि।